तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि जनसंख्या कानून को लेकर ओवैसी ने योगी को किया चैलेंज। कहा अगर योगी में दम है तो मेरे सामने आकर करे डिबेट, मैं डिबेट करने के लिए योगी से हूं तैयार। बढ़ गई हैं भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा बड़ा झटका। भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो ने छोड़ी पार्टी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लव जिहाद कानून को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी को दिया बड़ा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश किया जारी, हर किसी नागरिक को है अपनी मर्जी से किसी भी धर्म की लड़की से शादी करने का अधिकार और कोई भी कर सकता है, किसी धर्म का पालन नहीं लगा सकती सरकार इस पर रोक। बढ़ गई है योगी की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून होंगे रद्द। अकाली दल ने राष्ट्रपति से मिलकर कृषि कानूनों को रद्द करने की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम के भाजपा मंत्री ने लोगों से की अपील, चिकन मटन की बजाय खाएं गाय का गोश्त। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजमगढ़ में मायावती को लगा बड़ा झटका। अखिलेश यादव की शरण में पहुंचे मायावती के पूर्व विधायक सुहेलदेव राजभर। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जनसंख्या कानून को लेकर ओवैसी ने योगी को किया चैलेंज। कहा अगर योगी में दम है तो मुझसे आकर करे डिबेट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की आहट को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने जनसंख्या कानून को लेकर योगी को चैलेंज कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूपी में 150 से ज्यादा बीजेपी के ऐसे विधायक हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। ओवैसी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने के बाद क्या योगी आदित्यनाथ और भाजपा उन्हें टिकट नहीं देगी। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने योगी को चैलेंज करते हुए कहा है कि वो डिबेट करने के लिए योगी से तैयार हैं। ओवैसी ने कहा कि यूपी सरकार कई मामलों में पूरी तरह से फेल रही है। ओवैसी ने सवाल किया है कि कोरोना काल में देश बर्बाद हो गया, लाखों युवा बेरोजगार हैं, उन्हें सरकार रोजगार भी नहीं दे पाई। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि मेरा 56 इंच का सीना है, अगर 56 इंच का प्रधानमंत्री मोदी का सीना है तो आखिरकार योगी 56 इंच सीने के खिलाफ है या फिर 56 इंच का सीना योगी के खिलाफ है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सहित योगी आदित्यनाथ को जो हमारे देश के नेताओं के फोन टैप कराकर उनकी जासूसी कराई है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ा चैलेंज योगी को कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा बड़ा झटका। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को एक बड़ा झटका आज लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी पार्टी छोड़ दी है और राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो ने शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 1 माह के भीतर वह सांसद के पद से इस्तीफा दे देंगे। ध्यान देने वाली बात है कि बाबुल सुप्रियो फिलहाल पश्चिम बंगाल के आसनसोल विधानसभा जो है लोकसभा सीट से सांसद हैं। ये सीट पर दोबारा इलेक्शन जीतकर वह सांसद बने थे। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि पिछले दिनों केंद्र की मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था और सांसद बाबुल सुप्रियो को मंत्री पद छोड़ने के लिए भाजपा ने कहा था। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब वह भाजपा से नाराज चल रहे थे। इसके बाद उन्होंने अब भाजपा से ही इस्तीफा दे दिया है, तो बड़ा झटका लगा है। वहीं टीएमसी में जाने की इनकी चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लव जिहाद कानून को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी को लगा बड़ा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश किया जारी, हर नागरिक को किसी भी धर्म को अपनाने की है छूट और अपनी मर्जी से कर सकता है शादी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से लव जिहाद कानून सहित धर्म बदलने को लेकर योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि संविधान प्रत्येक बालिग नागरिक को अपनी मर्जी से धर्म अपनाने, अपनी पसंद की शादी करने की आजादी भारत में देता है। इस पर कोई वैज्ञानिक रोक नहीं लगा सकता। संविधान सबको सम्मान से जीने का भी अधिकार देता है। सम्मान के लिए लोग घर छोड़ देते हैं, धर्म बदल लेते हैं। धर्म के ठेकेदारों को अपने सुधार लाना चाहिए, क्योंकि बहुत नागरिकों के
धर्म बदलने से देश कमजोर होता है, विघटनकारी शक्तियों को इसका लाभ मिलता है। कोर्ट ने कहा है कि इतिहास गवाह है कि हम बटे देश पर आक्रमण हुआ और हम गुलाम हुए। कोर्ट ने कहा है कि हर किसी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की आज़ादी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में है और वह अपनी मर्जी से हिंदू या मुस्लिम लड़की से शादी भी कर सकता है। सरकार को इसमें दखल नहीं देनी चाहिए, उसका संवैधानिक अधिकार है। तो योगी सरकार को ये बड़ा झटका लव जिहाद कानून सहित अन्य मुद्दों को लेकर लगा है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने फिर से मोदी पर बोला हमला, कहा देश की सीमाएं हो गई हैं असुरक्षित। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि ये अहंकारी लोगों की सरकार है और उसकी नीतियों के कारण देश की तथा राज्यों की सीमाएं असुरक्षित हो गई हैं। उन्होंने चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर बढ़ रहे विवाद और मिजोरम एवं असम सीमा पर हुए संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा है कि विवादों का जो बीजारोपण किया जा रहा है उसके परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा और अमित शाह ने पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया, जिसके बाद पूरे देश में धरने हुए और देश की सुरक्षा को खतरा हुआ, इसी तरह से भाजपा जो है देश में नफरत के बीज बो रही है और जिसका अब अंकुरण हो रहा है और देश में इन बीजों का फलना शुरू हो गया, जिससे असम सहित जो है LAC पर सीमा कमजोर भारत की हो गई है और भाजपा इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। तो राहुल गांधी ने ये बड़ा हमला भाजपा पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून होगा रद्द, अकाली दल ने राष्ट्रपति से मिलकर तीनों कानूनों को रद्द करने की है मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन को 8 महीने का वक्त हो चुका है। ऐसे में किसानों की मांग अब सड़क के साथ साथ संसद तक पहुंच गई है। संसद में कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी पार्टियों का हंगामा देखने को मिल रहा है। इसके बीच शनिवार को शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने एक प्रतिनिधित्व मंडल के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल ने जो है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राष्ट्रपति से एक्शन लेने की बात कही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अकाली दल ने मांग की है कि राष्ट्रपति तत्काल तीनों कृषि कानूनों पर एक्शन लें और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करें, जिससे किसान अपने अपने घर चले जाए। पिछले 8 महीनों से किसान गर्मी, ठंड और बारिश में दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अकाली दल अब राष्ट्रपति से कृषि कानून रद्द कराने का दबाव बना रहा है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा के मंत्री ने लोगों से की अपील, चिकन मटन की बजाय खाएं गाय का गोश्त। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मेघालय सरकार में मंत्री और भाजपा के सीनियर नेता सनबोर सुलई ने राज्य में लोगों से अपील की है कि वो चिकन, मटन और मछली के मुकाबले गाय के बीफ को ज्यादा खाएं। बीते हफ्ते ही भाजपा कोटे से मंत्री बने सुलई का कहना है कि वो लोगों को चिकन, मटन या मछली से ज्यादा बीफ खाने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि लोगों में ये भ्रम है कि भाजपा बीफ पर बैन लगा देगी। ऐसे में मैं लोगों को बीफ खाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, इस धारणा को खत्म नहीं होने दूंगा। दरअसल आपको बता दें कि असम की भाजपा सरकार ने पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री सुलई का कहना है कि एक लोकतांत्रिक देश में हर कोई अपनी पसंद का खाना खाने के लिए स्वतंत्र है। किसी के खान पान पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए और उसे बीफ खाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि असम की भाजपा सरकार ने पिछले दिनों एक आदेश जारी किया था और कहा था कि हम गाय के बीफ पर प्रत्येक रूप से बैन लगाने वाले हैं और गाय को यहां पर किसी भी कीमत पर नहीं कटने देंगे। जिसके बाद मेघालय के मंत्री ने बड़ा बयान दिया है और भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने बीफ खाने के लिए लोगों से कह दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आजमगढ़ से बहुजन समाज पार्टी को लगा बड़ा झटका। अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हुए VSP के पूर्व विधायक सुहेलदेव राजभर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को झटका लगा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर तथा आजमगढ़ को बसपा का गढ़ माना जाता है। इन्हीं दोनों जगहों से बसपा को बड़ा झटका लगा है। अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा तथा राम अचल राजभर ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और अब आजमगढ़ में पार्टी के कद्दावर नेता तथा विधायक सुहेलदेव राजभर ने सक्रिय राजनीति से अलग होने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की काफी प्रशंसा भी की है, जिसके बाद जो है उम्मीद जताई जा रही कि अखिलेश यादव की पार्टी में जल्दी वह शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मायावती से चुनाव से पहले ही बड़ा झटका यूपी में लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर
प्रदेश में आतंकियों ने मोदी अमित शाह को दी धमकी, कहा अगर हमारे मुजाहिदीन को नहीं छोड़ा तो 14 अगस्त तक उड़ा देंगे मंदिर और आरएसएस के कार्यालय। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के बड़े मंदिर और आरएसएस के कार्यालय को लेकर आतंकी संगठनों की तरफ से धमकी दी गई है। मंदिरों और आरएसएस के कार्यालय को लेकर धमकी भरा पत्र मिला है। इस पत्र को भेजा गया है और इस पत्र में कहा गया है कि अगर 14 अगस्त तक हमारे जो मुजाहिदीनों को योगी सरकार ने यूपी में गिरफ्तार किया है, अगर उन्हें 14 अगस्त तक नहीं रिहा किया गया तो उसके बाद वह अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने कहा है कि हम आरएसएस के कार्यालय और लखनऊ में मंदिर को उड़ाने की योजना बना रहे हैं। अगर सरकार ने हमारे मुजाहिदीनों को नहीं छोड़ा तो 14 अगस्त के बाद हम मंदिर और आरएसएस के कार्यालय उड़ा देंगे, जिसमें आरएसएस के 10 बड़े नेताओं के नाम भी शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा ऐलान आतंकियों ने किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए लल्लन सिंह नीतीश कुमार ने जताया भरोसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुंगेर सांसद लल्लन सिंह जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। दिल्ली में आयोजित पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। मालूम हो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता आरपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से सूबे की सियासी गलियारों में यह चर्चा थी कि लल्लन सिंह को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। इस पद के लिए पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी प्रबल उम्मीदवार बताए जा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने लल्लन सिंह पर ही अपना भरोसा जताया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिहार में लल्लन सिंह को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू का बना दिया गया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, गैर हिंदू धार्मिक संस्थानों के लिए नहीं होगा मंदिर के धन का उपयोग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक की भाजपा सरकार ने गैर हिंदू धार्मिक संस्थानों के लिए मंदिर के धन के उपयोग पर रोक लगाने के लिए आज आदेश जारी किया है। कर्नाटक के मुजराई मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी ने धार्मिक संस्थाओं पर परमार्थ बंदोबस्त विभाग के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार उन्होंने कहा कि हम मंदिर के धन का उपयोग किसी भी कीमत पर हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों पर नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जो भी कर्नाटक के मंदिरों में चढ़ावा आता है उसे सरकार खाली हिंदू धार्मिक संस्थानों पर ही खर्च करे, अन्यथा अन्य संस्थानों पर खर्च ना करे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ये बड़ा ऐलान मंदिर के जो है लोगों ने किया है। के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है।